रहने वाले महलों की। प्रिया सुनो ना, मेरा एक काम करो, ये नींबू पानी जाके डाइनिंग टेबल पे रख दो। शुभम में एक्सरसाइज करके आता ही होगा, आते ही जोर से चिल्लाएगा, चाची मेरा नींबू पानी कहाँ है? मासी, ये नींबू पानी तो मैं टेबल पर रख दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इतना हड़बड़ा क्यों रही है? प्रिया, तुम जानती हो हमारा शुभम वक्त का बहुत पाबंद है, हमेशा घड़ी देखकर काम करता है। जानती हो, ठीक 6:30 बजे वो उठ जाएगा, 7:15 बजे वो अपनी एक्सरसाइज करने जाता है, फिर 8 बजे वो नहाने जाता है, फिर 8:15 बजे डॉक्टर शुभम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और ठीक 8:30 बजे उनके ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। कितना सिस्टमैटिक है वो। पहली बार किसी इंसान को घड़ी की सुइयों पर चलते हुए देख रही हूँ। देख लिया ना, अभी उसकी आदत नहीं स्वभाव बन चुका है। अब जा जल्दी जा। अच्छा, तो डॉक्टर शुभम बहुत सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड है, घड़ी की सुइयों को देखकर जिंदगी जीते हैं। अगर मान लो कुछ देर के लिए उनकी जिंदगी से घड़ी गायब ही कर दूं, तो गुड मॉर्निंग मिस्टर फॉर्मेलिटी, हैप्पी संडे। गुड मॉर्निंग। चाची, अब तक नाश्ता रेडी नहीं, क्या हुआ? हाँ चाची, वैसे अभी तक सिर्फ 7:30 ही बजे हैं। वो देखो। क्या 7:30? अरे लेकिन हर रोज मैं 7:30 बजे जिम जाता हूँ। हो सकता है जल्दी चले गए हो। अरे शुभम, अभी 7:30 ही बजे हैं, टाइम है तो प्लीज इधर आओ तो। मुझे ये क्रॉसवर्ड करने में हेल्प कर दो प्लीज। मैं लेकिन प्रिया, मैं तो मैं के बाद ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बैठो। ऐसा है कि ये वाला क्रॉसवर्ड है ना, ये तो मुझसे हो गया, लेकिन ये वाला जो है ना, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज हेल्प मी ना। अरे आज तो बहुत देर जॉगिंग की भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो भाई? 9 बज गया, नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या? चलो। चाचू, हाँ 9 कहाँ बजे? अभी कुछ देर पहले तो 7:30 बजे थे। मैंने अभी घड़ी देखी है, आप भी देखिए ना, है ना प्रिया? ये देखो 9 बज रहे हैं और मेरी घड़ी में भी 9 बज रहे हैं। अब लगता है घड़ी की बैटरी वीक हो गई है, मैं उसे जरा चेंज करके आती हूँ। हाँ बैटरी? क्या है? I'm sorry. I'm really sorry शुभम। ये घड़ियां सब ठीक थी, लेकिन मैंने इन सबको 1 घंटा पीछे कर दिया। तो और मैं करती भी तो क्या? मैं उस शुभम को देखना चाहती थी जिससे मैं बचपन में मिली थी, और आज जिससे मैं मिल रही हूँ वो एक ऐसा इंसान है जो घड़ी की सुइयों पर चलता है। खाना पीना सोना जागना सब घड़ी के हिसाब से। अब आप ही बताइए, ये कोई बात हुई? और आज जब तुम्हारी घड़ी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो मिस्टर फॉर्मेलिटी, सच बताओ, अपने डेली रूटीन से दूर जाकर ये क्रॉसवर्ड खेलने में तुम्हें मजा आया या नहीं? मजा आया ना? है ना?
बस भैया, बहुत हो चुका है सब। Just stop all this nonsense. और तुम मुझे मेरी जिंदगी जीने का तरीका मत सिखाओ प्लीज। मुझे ऐसे ही जीना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और रही बात खुशी की, तो कौन कहता है कि मैं दुखी हूं? हाँ, मैं अपनी जगह पर बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। ओके, I'm sorry प्रिया, I'm really very sorry। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया और न जाने गुस्से में मैं क्यों इतना कुछ भूल गया। I'm really very sorry, but you know I didn't mean anything। शक्ल तो देखो इसकी, तुम अब भी बिल्कुल वैसे हो जैसे पहले थे, बुद्धू के बुद्धू। जब बचपन में हम कोई गेम खेलते थे और मैं चीटिंग करती थी तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता था, मुझे बहुत डांटते थे। लेकिन फिर मैं रोने लग जाती थी और ये सॉरी प्रिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरी क्या, ये तो किसी की भी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वैसे शुभम, यू आर रियली अ वेरी नाइस गाय। ये बात तो सच है। अरे शुभम, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी चाहत है दर्द एक दूजे के वास्ते, बांधे हैं यूं दिल को एक पावन सा बंधन, नजदीक अब लगते हैं फासले। हो सात फेरों का वचन है या कोई लगी लगन है, रूप है ये कैसा प्यार का। हे 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 हो। सो मिस्टर ऋषभ, आपकी नौकरी पक्की, कल से आप काम पर आ सकते हैं। मनीषा आपको सारा काम समझा देंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं रात को 10 बजे। रात को 10 बजे सर? जी हाँ, आपका ड्यूटी टाइमिंग नाइट का है। ये वैकेंसी नाइट शिफ्ट के लिए है। क्यों, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? जी सर, मैं ये रात की नौकरी नहीं कर पाऊंगा। दरअसल मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अगर कोई दिन का काम हो तो मुझे आप दे दीजिए। ये रात को नौकरी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। फिलहाल हमारे पास यही नौकरी है। जैसे ही कोई दिन की वैकेंसी निकलेगी मैं आपको कंसीडर करूँगा।
मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आपको आपका घर मुबारक हो, आपके ताश के पत्ते मुबारक मुबारक हो आपको आपकी उजड़ी हुई गृहस्थी। कैसे? ठीक हो? धर्म भैया भी ठीक है। आप ऑटो के लिए रुकी है ना? मैं देखता हूँ। रिक्शा। प्रणाम जानकी जी, प्रणाम। इस पवित्र रिश्ते को प्रणाम। इस रिश्ते की गहराई को प्रणाम। इस साथ को प्रणाम। अरे जानकी जी कहाँ जा रही हैं? इनके जुआरी भैया के घर पे जा रही हैं। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तरस आता है मुझे उनकी किस्मत पर, जिसने आप जैसे हीरे की कदर नहीं की, आपकी असली कीमत नहीं पहचान सके। खैर वो पहचाने या ना पहचाने, हम तो पहचानते हैं ना। हमारी नजरें बहुत पारखी है। आइए ना, अब जहां जाना चाहती हैं मैं आपको छोड़ देता हूं। आपके साथ साथ हमारा भी गम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, छोड़िए उसे। भाभी आप घर जाइए, आज इसे सबक सिखा के रहूंगा इसे सबक। ऋषभ भैया छोड़िए, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, छोड़ो ऋषभ भैया उसे, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, चल चल। हे राम जी, रक्षा करना। अरे आप अभी तक यहीं हैं? क्या कर रही है आप? अरे जाइए जाइए अपने पति परमेश्वर के पास, वो पुलिस कस्टडी में है। क्या? पुलिस कस्टडी? हाँ, वो पुलिस कस्टडी में है। वो तो एक न एक दिन होना ही था। जब भी उन्हें गुस्सा आता है ना, वो अपने होश खो बैठे। अब पहुंच गए ना पुलिस स्टेशन। अरे जाइए जाइए अपने पति परमेश्वर के पास। भैया, भैया, भैया प्लीज उठिए। भैया, भैया आप चलिए ना मेरे साथ पुलिस स्टेशन, प्लीज भैया, प्लीज। मैंने क्या किया है?
तो मैं क्यों जाऊंगा पुलिस स्टेशन? क्यों जाऊंगा? हे राम जी, अब मैं क्या करूं? धर्म भैया भी नहीं है। जब देखो जब गुंडागर्दी। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, हमेशा मारपीट करते रहते। मैंने कोई मार पिटाई नहीं की इंस्पेक्टर, गलती उस मोहित की थी। आपने उसे देखा नहीं, वो वहां मेरी भाभी को छेड़ रहा था, लेकिन आप उसे कुछ नहीं कहेंगे और मुझे दोषी ठहरा रहे। कौन दोषी है और कौन निर्दोष, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या तुमने ठेका ले रखा है समाज सुधार करने का? तुम तो हरिश्चंद्र जी के भतीजे हो, फिर भी ऐसी हरकत करते हो। अरे अपने ताई जी और ताऊ जी की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। अगर उनकी इज्जत को ऊंचा नहीं कर सकते तो कम से कम बदनाम तो मत करो। आपने राजलक्ष्मी दीदी का नाम सुना है? बस उन्हीं की पोते ऋषभ की पत्नी हूँ। एक्सक्यूज मी, ऋषभ राठौड़ कहाँ है? वहाँ जाइए। बोलिए। जी जी, मैं ऋषभ राठौड़ की पत्नी रानी हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? बैठिए। होगा कहाँ, वही है जहाँ हर मुजरिम होता है, सलाखों के पीछे। बीच मार्केट में मारपीट करते हुए पकड़ा गया। देखिए, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। जरूर कोई कारण होगा कि उनका हाथ उठ गया। माफ कीजिएगा मैडम, बगैर जमानत के हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। सिर्फ 15,000 की बात है। छोड़ नहीं सकते? जी नहीं, बगैर जमानत के हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। सिर्फ 15,000 की बात है। $15,000? जी मैडम, 15,000। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं मैडम, जब तक जमानत नहीं हो जाती उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। जी, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ओके। ये तो सिर्फ 5,000 है, पर मुझे तो 15,000 की जरूरत है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं?
ताई जी मेरी मदद जरूर करेंगी। नहीं, अगर ऋषभ को पता चला मैंने ताई जी से मदद ली है तो वो बहुत नाराज होंगे। मैं उन्हें तुक नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? धर्म भैया भी अभी तक नहीं आए। क्या करूं? किसकी मदद लूं? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। भाई साहब एक मिनट रुकिए। एक मिनट ये लिखिए ना जरा। बस और बस और ये है ना वो जो आदमी है ना इस तरफ जो बैठे हैं। अच्छा हूँ इस तरफ भी हाँ बैठे। इस हाँ उनको दे देंगे। उनको दे देंगे। या जी जी जरा जल्दी। ये आपकी चिट्ठी। हाँ अरे कौन है ये? ऋषभ जेल में है। अरे धर्म क्या हो गया यार? अभी तो बाजी शुरू हुई है, कम से कम बाजी तो पूरी करके जाओ। अरे धर्म, तू आज जीत रहा है, अपनी जीत को छोड़कर इस तरह कहाँ जा रहा है? हाँ इस जीत के लिए रुक गया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। अरे धर्म मेहरबानी करके अब जल्दी से इनके दाम दे दीजिए। ये गहने नए हैं, बस 2 महीने पहले ही बनाए हैं। मैडम जी, मैं इनके क्या पैसे दूं? ये सारे गहने तो खोटे हैं।
पर तो सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है सोने का। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप प्लीज एक बार और चेक कीजिए ना। मैडम जी, मैं एक सुनार हूं। मुझे इस पेशे की कसम, सोना पहचानने में मेरी आंखें बिल्कुल धोखा नहीं खा सकती। आपके ये सारे गहने नकली हैं। माफ कीजिए, मैं आपको इनका 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूं। हे राम जी, अब मैं क्या करूं? लीजिए, ये तो असली है ना? जी, अभी देख के बताता हूं। हाँ, ये है खरा सोना। रानी बहू, क्या आप? अच्छा हुआ धर्म भैया आ गए। पर रानी बहू, ये सब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए पैसे। रानी बहू, ये जमानत के पैसे कहां से इतनी रात गए? वो धर्म भैया, मैंने अपनी चेन और इयररिंग्स बेच दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 4 भाइयों के होते हुए भी ये अकेली औरत आधी रात को दौड़ती रही इधर से उधर। जमानत कराई है आपके भाई की इसने। और आप पूरी रात कहां थे बताइए? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है। आई एम सॉरी मैम। आप बता दीजिए, आप ऋषभ को कब तक छोड़ सकते हैं? हरी सिंह, साइन कर दीजिए। थैंक यू। हरी सिंह, ये पेपर ले जाइए और जमानत की कार्रवाई शुरू करो। ओके? रानी बहू, अब तुम घर जाओ, मैं ऋषभ को लेकर आ जाऊंगा। जी भैया। क्या आप ये जमानत के पैसे कहां से हैं? तुम्हारी जमानत मैंने नहीं की, रानी बहू ने की। बहुत बड़ा दिल है रानी बहू का। तुम जानते हो ऋषभ, तुम्हारी जमानत करने के लिए उसने
गहने बेचती। नेक और बड़े दिल की है रानी बहू। ऋषभ, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा? आज जो हुआ भैया मैं आपको बता नहीं सकता। आज जब मैं काम की तलाश में बाहर निकला तब मुझे जानकी भाभी मिली। वहां पे वो बदतमीज मोहित है। अरे जानकी जी कहाँ जा रही हैं? इनके जुआरी भैया के घर पे जा रही हैं। तरस आता है मुझे उनकी किस्मत पर, जिसने आप जैसे हीरे की कदर नहीं की। अब जहाँ जाना चाहती हैं मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपके साथ साथ हमारा भी गम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब आप बताइए भैया, मैं क्या करता? वो बदतमीज मोहित मेरी भाभी के बारे में बकवास कर रहा था और मैं सुनता रहता, चुपचाप बर्दाश्त कर लेता। नहीं, रानी ने मेरे लिए अपने गहने तक बेच दिए। मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? ऋषभ, आप आ गए। आपको तो बहुत गहरी चोट आई है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ऋषभ, चोट बहुत गहरी है। आप आइए, बैठिए। नहीं रानी, कुछ नहीं हुआ है। कैसे कुछ नहीं ऋषभ? ये चोट का निशान झूठ तो नहीं है ना? और फिर आप ये मत भूलिए कि आपके सामने एक डॉक्टर खड़ी है और एक डॉक्टर से बहस नहीं की जाती। जब मैं डॉक्टर बनी थी तो मैंने कसम खाई थी और मैं उस कसम को नहीं झुठलाना चाहती हूँ। मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। ये मैं आपको बैंडेड लगा देती हूँ। कल जब जख्म ठीक हो जाए तो उतार दीजिए। अब आप आराम कीजिए और चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनिए।
मैं अभी आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। और हाँ, आप उसे पीने से इनकार नहीं करेंगे। इसके अलावा रोज सुबह शाम आपकी डॉक्टर पत्नी आपके जख्म को चेक करेगी और आप उसे भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि एक पति का छोटा सा जख्म भी पत्नी की दिल की चोट बन जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि मेरी दिल की चोट जल्दी ठीक हो जाए? अब आप आराम कीजिए। शुक्रिया रानी, शुक्रिया। ये चिट्ठी भिजवाने वाला और कोई नहीं, जानकी ही थी। जानकी, मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। वो हर प्रेमी की तरह मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, पर यह वादा जरूर कर सकता हूं। मेरे पास जो भी दौलत है, छोटा सा घर है, आज से ये तुम्हारा है। जानकी, एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इस घर में मेरे अलावा मेरे 3 छोटे भाई भी रहते हैं। वो तीनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उन तीनों के रास्ते नहीं मिलते। हम सब एक घर में रहते हुए भी अलग अलग हैं, बिखरे बिखरे से हैं हम सब। ये सच्चाई मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहता था जानकी। आप देखिएगा, हमारी छोटी सी दुनिया में खुशियां ही खुशियां होगी। कहते हैं ना कि पति का प्यार मिले तो जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है, और आपका प्यार हर मुश्किल आसान कर देगा। वरुण भैया, नाश्ता करके जाइए ना। नहीं करना है मुझे कोई नाश्ता वास्ता। मेरा कॉलेज का टाइम हो गया। इस तरह भूखी पेट घर से नहीं जाते। बस 2 मिनट रुकिए, मैं टिफिन में पैक करके लाती हूँ। क्यों क्यों कर रही है आप मेरी इतनी फिक्र? एक बात याद रखिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मैं आपका देवर हूं और आप मेरी भाभी। और इत्तेफाक को रिश्ता नहीं मानता।
जाइए अपने पतिदेव को नाश्ता खिला दीजिए। ये देखो, चांद देवता अभी तक नहीं निकले। देखो ना, वक्त तो हो गया है, पर पता नहीं क्यों आज वो नजर ही नहीं आ रहे। लो, हो गया इंतजार पूरा, चांद देवता भी निकल आए। अरे वाह, चलो चलो चांद देवता को अर्घ देते हैं। चलो। धर्म क्यों नहीं आया अब तक? विराट भैया, आपके भैया नहीं आए, अभी तक दुकान पर ही है क्या? लेकिन वो तो कब का। नहीं बेटा, धर्म दुकान पर नहीं है। गुणवंती अभी अभी बता रही थी कि वो पुराने मंदिर के पास बैठा है। जाओ ना, तुम ही उसे ले आओ। याद नहीं रहा आज आपको क्या था? धर्म, कम से कम आज के दिन तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था। मैं यहाँ पे आपका इंतजार कर रही थी और आप वहाँ पे बाजी लगाए जा रहे थे। हर रोज दुकान के बहाने आप वहाँ जाते थे। चुप क्यों है? जवाब दीजिए मुझे। झूठ पे झूठ बोलते रहे आप मुझसे तरह। जानकी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे माफ कर दो। मेरा विश्वास करो जानकी। जानकी बेटा, बाहर साड़ी वाला आया है, जाके अपनी पसंद से कोई साड़ी ले ले और वो मेरे दिवाली का तोहफा समझना। जी दादी साहब। जा।
इसका तो जवाब ही नहीं, एकदम लेटेस्ट है ये। हाँ है तो अच्छी, वो भी बुरी नहीं। हाँ वो दिखाइए। ये भी देखिए। अच्छी है ना सासू माँ? हाँ बहुत प्यारी है, तुम पर बहुत जची है। अरे जानकी भाभी, लगता है आपको ये साड़ी बड़ी अच्छी लगी है। आपकी पसंद तो सच में लाजवाब है। वैसे दाम भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसका दाम तो सिर्फ 7,000 है। 7,000। आप ले ही लीजिए ना ये साड़ी। हे धर्म भैया देखिए ना, जानकी भाभी को ये साड़ी कितनी पसंद है। और कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है, यही कुछ 7,000। ले लीजिए ना धर्म भैया। ताऊ जी, मैंने सारा हिसाब बही खाते में लिखा था। ठीक है, हम देख लेंगे। जानकी भाभी, आप ये वाली साड़ी देखिए, कॉटन की साड़ी। और ये वाली, ये 200-300 की होगी, आप ये ले लीजिए। वैसे भी कहते हैं ना, इंसान की जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। कामिनी, हम तो अपने पैर संभाल लेंगे, फिलहाल तुम अपनी जबान संभालो। अरे ये क्यों अपनी जबान संभालेगी? इसने गलत क्या कहा है? सच ही तो कह रही है। तुम्हारी औकात ही क्या है? एक जुआरी की बीवी हो तुम, जुआरी की। ताई जी, इन्होंने जुआ खेलना कब से छोड़ दिया है? अच्छा, तुमने कहा और इसने छोड़ दिया? जरा पूछो तो इसे कि वाकई में इसने जुआ खेलना छोड़ दिया है। आपने जुआ खेलना छोड़ दिया है ना? और ये क्या बताएगा? ये तो खुद हमारे टुकड़ों पे पलता है। और तुम नजरें नीचे करके बात किया करो, समझी? ये जो साड़ी तुमने पहन रखी है ना, ये हमारी ही देन है। जिस घर में तुम रहती हो ना, वो भी हमारे ही रहमो करम पे चलता है, समझी? सुना ताई जी ने क्या कहा धर्म? अब चुप क्यों है? जवाब नहीं देंगे उनकी बात का? धर्म, मैं मानती हूं कि हम इनकी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, आत्मसम्मान है। कह दीजिए इनसे कि आज से आप इनकी नौकरी नहीं करेंगे। इतने भी बेगैरत नहीं है हम। मेहनत कर लेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन इनकी टुकड़ों पर नहीं पलेंगे हम। चलिए मेरे साथ।
आप नहीं चलना चाहते? आप अपना जुआ भी नहीं छोड़ना चाहते ना? आपको इन्हीं के साथ जीना है ना? ठीक है, मैं जा रही हूं धर्म। हमेशा हमेशा के लिए। आपको आपका घर मुबारक हो। आपके ताश के पत्ते मुबारक। मुबारक हो आपको आपकी उजड़ी हुई गृहस्थी। अब ये गृहस्थी तभी बसेगी जब मेरा पति सही मायने में मेरा पति बनेगा। अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना सीखेगा, अपना फर्ज निभाना सीखेगा। वो दिन अगर आए तो आप मेरे पास आ सकते हैं, वरना मैं तो अपना पति आज खो चुकी हूं। आप भी अपनी पत्नी खो देंगे। पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना सीखेगा। वो दिन अगर आए तो आप मेरे पास आ सकते हैं, वरना मैं तो अपना पति आज खो चुकी हूँ। आप भी अपनी पत्नी खो देंगे।